चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे आज। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आपका हिंदी में ये चैप्टर है अम्ल, क्षारक तथा लवण के नाम से। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज़ एसिड एंड बेस। तो क्षार व अम्ल क्या होते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले एसिड के बारे में देखेंगे। तो एसिड आपका है द टेस्ट ऑफ द फूड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेस इन दैम। अगर आप क्षार व अम्ल दोनों की ही बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि भोजन के स्वाद की उपलब्धता जो होती है वो अम्ल व क्षार अगर उसमें उपस्थित होते हैं उसी के कारण से होती है। अब एसिड के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, यानी कि अम्ल किन्हें कहते हैं। तो एसिड इज़ डिफाइंड एज वन विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर। जब आप वाटर के साथ इन्हें सॉल्यूट करते हैं तब ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड्स जो है इसका एग्जाम्पल है, जिसे आप लैब में भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिछले बार के जो चैप्टर था, चैप्टर 1, जिसमें आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, उसमें आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में बहुत सारी इक्वेशंस दिए गए थे। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसका फॉर्मूला होता है HCl। फिर अगला पॉइंट है दे गिव सोर टेस्ट, यानी आपका जो खट्टापन जो आता है वो टेस्ट में इसका होता है अम्ल का। लेकिन चूंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है इसलिए हम इसे टेस्ट करके कभी भी अम्ल का पता लगाते नहीं हैं, ठीक है। इन्हें हम केमिकल टेस्ट के बेसिस पे या फिर लिटमस पेपर टेस्ट के बेसिस पे ही डिफ़ाइन करते हैं। आप अगर एसिड्स को देखेंगे तो ये जब आप लिटमस पेपर एक टर्न करता है ब्लू को रेड में, यानी दो तरीके के लिटमस पेपर आपको मिलेंगे लैब में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक ब्लू मिलेगा और एक रेड मिलेगा। तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है जब वो रेड में टर्न कर जाता है तब आप कह सकते हैं कि उसमें H+ आयन जो है मौजूद है, जिसके कारण से वहाँ पे एसिड की प्रेजेंस है। द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये जो टेस्ट कन्फर्मेशन आया है ये एसिड का टेस्ट है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स गैसेज आर, जब भी एसिड जो है आपके रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो उनमें गैसेस भी जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, या फिर निकलती हैं, निष्कासित होती हैं, या फिर उनके प्रेजेंस में एक क्रिया होती है। तो एसिड्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है। फर्दर जब हम इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। हिंदी में अगर आप इसी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो कहेंगे कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इन्हें ही अम्ल कहेंगे। अम्ल शब्द की उत्पत्ति शब्द एसिड्स, जो एक लैटिन वर्ड है, से हुई थी, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसके कारण से हमने इसका नाम एसिड दिया। अतः वे पदार्थ जिसमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उदाहरण ले चुके हैं पहले भी ऊपर, ये वही है H2SO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते थे, तो अब हिंदी में भी इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो HCl ही होगा। या फिर आप एक दूसरी भाषा और यूज़ कर सकते हैं। कुछ किताबों में डेफिनेशन दी हुई है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऊपर भी आपने देखा था कि हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की जो उपलब्धता होती है, प्रेजेंस होती है, वो ही अम्ल होने का कारण होती है। कुछ प्राकृतिक स्रोत आपके नेचुरल रिसोर्सेज जिनको आप कहते हो वो एसिड्स के मौजूद हैं हमारी प्रकृति में। आप रोज़मर्रा के खाने में भी यूज़ करते हो उनका। सिरका आप सबके घरों में यूज़ होता है। एसिटिक एसिड उसमें होता है एसिड के फॉर्म में, तो आप ये कह सकते हो कि प्राकृतिक स्रोत है सिरका हमारा। नींबू और संतरा जो है जिसमें सिट्रिक एसिड जो है आपका वो मौजूद होता है। हिंदी में भी इसे सिट्रिक एसिड ही बोलते हैं या सिट्रिक अम्ल आप कह सकते हैं। ये एक प्राकृतिक स्रोत होता है। टमाटर आपका प्राकृतिक स्रोत है जो आप खाने में यूज़ करते हैं। इनमें ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। हिंदी में भी इसे ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे।